रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत से दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रेहान रज़ा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक कर लें ताकि चैनल का हिस्सा बन सके। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कुछ अहम चीज़ें कि किस तरह से अगर आप हक़ की राह पे चलते हो, आप सच बोलते हो और आप किसी मज़लूम का साथ देते हो तो आपको किस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आम ज़िंदगी में अगर आप एक यूट्यूबर नहीं हैं और आप अपनी एक अमली ज़िंदगी में आपका किसी भी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, फिर भी अगर किसी भी मामले पे अगर आप लोग सच का साथ देते हो तो हमेशा तकालीफ़ मिलती हैं। मगर आपको एक बात बताऊं, जब भी इंसान सच की राह पे और हक़ की राह पे चलता है ना, एक तो सुकून बहुत मिलता है और कुछ ना कुछ हो उस हक़ की राह पे चलते हुए अल्लाह पाक आपको देर सही मगर आपको एक अच्छी मंजिल पर, कामयाबी की मंजिल पर पहुँचा देते हैं। मेहदी काज़मी साहब का केस चला, उसके अंदर थोड़े थोड़े करके लोग जुड़ते गए और एक तवील काफ़िला जो है वो मेहदी काज़मी साहब के साथ जुड़ गया। इस पे इन्होंने कहा कि मेहदी साहब इनको पे करते थे, पैसे देते थे, ये करते थे, वो करते थे। कोई भी इल्ज़ाम इन्होंने आज तक साबित नहीं कर सके। इसके बाद हमने देखा कि कुछ हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के यूट्यूबर्स जिन्होंने इनकी तारीख़ी चित्रौले की हैं और इनको ऐसी इनके झूठ पकड़े। ख़ास तौर पे जब इन्होंने झूठ कहा कि बच्ची को जो है, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, माज़रत चाहती हूँ बच्ची को इन्होंने बड़े आलीशान मकान में रखा हुआ है, बड़े घर को सजा के संवार के रखा हुआ है। और जब वहाँ पे स्ट्रॉन्ग उज़्मा और उसके बाद बुशरा शकील ने उस जगह की छानबीन की तो इन्होंने बुशरा शकील का नाम मेहदी काज़मी साहब के साथ जोड़ दिया, अस्तग़फ़िरुल्लाह, और उनके ऊपर इल्ज़ामात और घटिया इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए, जिसकी तरदीद में मेहदी साहब बार बार कहते रहे बुशरा शकील मेरी बहन है, बुशरा मेरी बहन है। और बुशरा शकील ने भी बार बार कहा कि मेहदी काज़मी मेरे भाई जैसे। इन बेशरम लोगों ने उन दोनों को तक़द्दुस को पामाल किया, उनके ऊपर कीचड़ उछालते रहे और बुशरा शकील के तो ऐसे दुश्मन हो गए कि रिसेंटली उन्होंने एक कॉमेडी वीडियो, एक मज़ाहिया वीडियो डाली थी जिसके अंदर कुछ गधे जो हैं वो सैर सपाटा कर रहे थे लाहौर की सड़कों का। तो वहाँ बुशरा शकील को थोड़ा सा मजाक सोचा और उन्होंने उनको कहा कि यही वो 5 लोग हैं जो जुड़ के बैठ जाते हैं, वो 4-5 यूट्यूबर्स हैं जो कि उनके अंदर कुछ मौजूस लोग भी बैठते हैं। तो ये सारे बैठते हैं और रात के टाइम पर ये जो है ना बड़ी महफिल लगाते हैं। बस ये सज़ा हो गई और इसके ख़िलाफ़ इन्होंने जो है वो एक FIR दर्ज करवाया। ये है कि वकील की शान में वकला की शान में जो है वो बुशरा शकील ने गुस्ताखी की है और वो वकील साहब जो कि ख़ुद वकालत के नाम पे धब्बा हैं और जितने भी वकील बरादरी है उनसे अगर बात की जाए इस वकील के बारे में तो सब सर पीटते और कहते कि ना बाबा इनको वकील मत कीजिए, इस बंदे का हम वकालत से जितना बदनाम उस वकील ने इन वकला को किया है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और चीज़ ने किया है। और मैंने तो ये तक भी सुना है कि उस गधे ने कंप्लेन की है कि भाई मेरा नाम जो है वो इस वकील साहब के साथ जोड़ा गया। तो वकालत के नाम पर धब्बा बुशरा शकील ने कहीं भी किसी वकील को नहीं कहा। माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के वकील बड़े ज़बरदस्त और मौज़े से, इनके ऊपर थोड़ा सा डाउट है और इन पे तो ख़ुद जो है लाहौर की बार कौंसिल ने एक्शन लिया हुआ है, इनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दायर की हुई है कि भाई ये किस किस्म का वकील जो है ये हमें बदनाम करता फिर रहा है और ये अदालतों में कम नज़र आता है और लाइव सेशन में ज़्यादा नज़र आता है। इसका क्या रीज़न है ये अभी पता करना बाकी है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, कुछ पाकिस्तान कराची के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिपोर्टर जो कि सुबह अच्छा रिपोर्टिंग का थोड़ा आइडिया मुझे भी है। आप जब किसी भी केस का रिपोर्ट करना होता है तो आपको तकरीबन मैक्सिमम, क्योंकि अदालतें 8 साढ़े 8 बजे के बाद कार्रवाई शुरू कर देती है, तो रिपोर्टर्स जो होते हैं वो सुबह 7:30-8 बजे तक उनकी कोशिश होती है कि वो कोर्ट तक पहुँचें और कोर्ट में वो ऐसे बेचारे दौड़ रहे होते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी होती है। जिब्रान नासिर नज़र आएंगे तो उनके पीछे दौड़ते हैं। अच्छा, ज़हीर और शब्बीर आ रहे होते तो उसके पीछे दौड़े हो रही होती हैं। कमरे की मालूमात अलग ले रहे होते, कुछ सहाफ़ी एंकर मिल जाते उससे अलग बात करते। मतलब वो बेचारे ऐसे सर पर दौड़ रहे होते, उसी के दौरान ये वीडियो भी अपलोड करते रहते, साथ साथ वहीं ऑन द स्पॉट ये वीडियो भी बनाते, फिर वीडियो भी शूट करते, फिर टाइटल थंबनेल बनाते, फिर उसको आप तक पहुंचाते कि आप लोग जो मुंतज़िर होते कि आज अदालत में क्या कार्रवाई हो रही, आज क्या बात हुई, ये वहाँ से बिल्कुल लम्हा ब लम्हा की बग़ैर अपने ऊपर से एक जुमला डाले आप तक इंसाफ के साथ सहाफ़ी होने का असल वो करते हुए पहुँचाते हैं। मैं तो सलाम पेश करती हूँ इन तमाम रिपोर्टर्स को, जिसके अंदर ख़ास तौर पर एक नाम जो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा वो है नजम ज़हरा का। ठीक है, वो एक खातून है और वो एक तन्हा खातून है जो सुबह से लेकर शाम तक वहाँ होती हैं और हर हेयरिंग के दौरान वो पहुंची हुई होती, बेचारी कभी माइक पकड़े हुए नज़र आ रही होती, कभी इसके पीछे दौड़ रही होती, कभी उसके पीछे, कभी ज़हीर के पीछे विक्ट्री तो बना दो और कभी राजा सिंह पता नहीं क्या क्या कह रही होती है। मगर माशाल्लाह
वो खातून है और मगर वो ऑन द स्पॉट रहती हैं और आपको न्यूज़ देती हैं। इसी तरह शाहिद भाई हैं, इसी तरह मुमताज़ जमाली हैं, इस तरह बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जो ऑन द स्पॉट होते हैं और लम्हा बलम्हा की ख़बर देते हैं। अब इन्होंने उनके पास अब कुछ रहा नहीं ना, क्योंकि अब ये रिपोर्टर्स थे जो आपको हक़ाइक़ बता रहे थे, तो इन्होंने अब क्या किया, इन्होंने इतनी गंदी हरकत की, सुबह अस्तग़फ़िरुल्लाह में कहना चाहूँगी, इन्होंने शाहिद भाई का और नजम ज़हरा का नाम जोड़ दिया। शाहिद भाई और नजम ज़हरा का, जैसे कि मेहदी साहब और बुशरा साहिबा का जोड़ा था। तो इनकी जो लाइव सेशन होता है उसमें सिवाय गंद के तो कुछ निकलता नहीं, क्योंकि इनकी अपनी ज़हनियत बड़ी गंदी है। इन्होंने इन बेचारे का नाम लिया, जबकि शाहिद भाई वो इंसान है जो अपने चैनल पर भी ख़वातीन रिपोर्टर, ख़वातीन सहाफ़ी को बहुत कम मुद्दू करते हैं। बड़ी कोशिश होती है अगर हम भी कोई इंटरव्यू लेना चाहें, आपने देखा होगा मेरे चैनल पे भी बहुत कम आपको नज़र आएंगे। उसका रीज़न ये कि वो ख़वातीन से थोड़ा कतराते हैं, वो हमेशा से सर झुका के अपना काम करते हैं, अपनी रिपोर्टिंग करते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। कभी कोई फ़जूल बात, कभी किसी से मजाक कुछ नहीं करते हुए मुझे नज़र आए। मैं जब भी कोर्ट गई हूँ, मुझे शाहिद भाई बहुत ही शरीफ और एक बहुत ही अच्छे इंसान लगे। बाकी सब भी बहुत अच्छे, मगर शाहिद भाई का एक अलग ही मकाम है और वाकई वो बहुत अच्छे इंसान हैं। ये अलमिया है, ये बड़ा दुख का मामला है। ये चीज़ें जब आती हैं और एक सहाफ़ी, एक रिपोर्टर ये सोचने में मजबूर हो जाते कि मेरी गलती क्या है, मैंने क्या गलत किया है। मैं तो वही हक़ाइक़ जो अदालत के कमरे में होता वही बता रहा हूँ। उनको रिपोर्टर्स को पॉइंट आउट करना और रिपोर्टर्स के लिए गंदी बातें करना इंतहाई नाज़ेबा अमल है। मैं इसके लिए मुझे बड़ा पर्सनली गम हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि नजम ज़हरा भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त, मेरी बहनों जैसी हैं, उनसे भी मेरा हर वक्त का बातचीत रहता है। शाहिद भाई भी बिल्कुल मेरे भाइयों जैसे। मुझे जब भी कोई न्यूज़ चाहिए होती है, कोई भी बात करनी तो फ़ौरन उनको फ़ोन करती हूँ, उनसे किसी भी चीज़ की तस्दीक करनी हो। माशाल्लाह वो भी हमेशा से सपोर्टेड रहे, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, जबकि इनके अपने ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए, इनके अपने ऊपर जो गंद उछाला हुआ था, उसके जवाब में इन्होंने आज तक कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे साबित हो कि हाँ ये सब कुछ गलत था। ये उन तमाम चीज़ों को एक्सेप्ट करते आ रहे हैं जो कि ख़ुद ऐसे दलदल में फंसे हुए, जिनके अपने पाँव कीचड़ में फंसे हुए, वो दूसरों के ऊपर जब कीचड़ उछालते ना, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो ये चीज़ें बड़ी दिल दुखाती हैं। इस पर शाहिद भाई का भी हुआ, मगर शाहिद भाई ने कहा कि भाई उन्हें बड़ी हिम्मत है और वो जानते हैं ये बात कि इन तरह के लोगों की बातों में कोई नहीं आता। ये जिस किस्म के लोग हैं ना, ये लोगों को अच्छी तरह पता चल गया कि इनके पास से जब भी कोई बात आएगी ना, वो ऐसी ही होगी। आज तक कभी इनके चैनल से कोई अच्छी, कोई पॉजिटिव कोई बात नहीं आई। आप इनकी पुरानी वीडियोस जाके देखें, ऐसे ऐसे थंबनेल लगे हुए होंगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कितनी गंदगी और कितनी बदतमीज़ी और कैसे कैसे डबल मायने के थंबनेल ये लोग बनाते आए हैं, और इस तरह इन्होंने व्यूज़ लोगों से लिए, इस तरह इन्होंने सब्सक्राइबर लोगों से पकड़े हैं। ठीक है, अब तो खैर लोगों को भी इनके तमाम चीज़ें नज़र आ गई हैं। अब तो वो भी इनके चैनल को ना विज़िट करना चाहते हैं, ना देखना चाहते हैं। और अल्लाह पाक, मैं तो कहती हूँ अल्लाह पाक मेहदी काज़मी साहब को इंसाफ दिलाए। और ये जितने भी लोग हैं जो इस वक्त गलत बातें कर रहे हैं, ख़ास तौर पे मैं इनसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ये कोर्ट रिपोर्टर्स के बारे में ऐसे मत कहें। वो बहुत मेहनत करते हैं। आप लोगों को तो कमरे में, AC वाले कमरे में बैठे हुए होते हैं, मज़े से वीडियो बना लेते हैं, मगर ये लोग वो हैं जो मेहनत करके खाते हैं। ये सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं अदालत के इस रूम से उस तरफ, इस सीढ़ी से उस सीढ़ी में, इस अहाते से उस अहाते में, और फिर एक वीडियो आप तक पहुंचती है, ख़बर आप तक पहुंचती है। तो पाकिस्तान में इन कोर्ट रिपोर्टर्स की बड़ी इज़्ज़त है। इनकी इज़्ज़त खुदा के वास्ते ख़राब मत कीजिए। और मैं अपने तवज्जुह से जितने भी मेरे चैनल पर देखने वाले, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उनके लिए कुछ ना कुछ कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, बात कीजिएगा, क्योंकि ये लोग वाकई बहुत मेहनत और बहुत प्यार के काबिल है। मुझे तो इजाज़त, तब तक रखिएगा। बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।